हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 मिश्रा कोचिंग सेंटर अभिषेक सर में। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपदों का गुणनखंड का दूसरा भाग। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुपदों के गुणनखंड के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कंसेप्ट। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम एक द्विघात बहुपद है। जहां एल एवं एम अचर पद हैं। एल एक्स को ऐसे दो भागों में बांटते हैं जिनके गुणांकों का गुणनफल एम के बराबर हो। तो एल एक्स को ए एक्स प्लस बी एक्स के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि m बराबर ए बी हो। तब देखिए, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड क्या होगा यह हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स को ए एक्स प्लस बी एक्स के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग एल एक्स को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स के रूप में, प्लस एम को ए बी के रूप में लिखना है। तो एम के बदले में हम लोग लिखेंगे ए बी। अब इसमें देखिए 4 पद हैं, तो दो पदों का जोड़ा कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस होगा। तो यह एक जोड़ा हो गया, यह दूसरा जोड़ा हो गया। इस जोड़ा में इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसलिए x का कॉमन निकालेंगे। तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो बचेगा x, प्लस x से ax में भाग देंगे तो बचेगा a, प्लस इस जोड़ा में दोनों में b कॉमन है, इसलिए b का कॉमन निकालेंगे। तो b से इसमें भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा x, प्लस b से ab में भाग देंगे तो b कट जाएगा, बचेगा a। अब देखिए, प्लस से पहले एक पार्ट, प्लस के बाद दूसरा पार्ट है। तो प्लस से पहले वाले पार्ट में x प्लस a है और प्लस के दूसरे पार्ट में भी x प्लस a है, यानी x प्लस a उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए x प्लस a का हम लोग कॉमन निकालेंगे। x प्लस a से पहले पार्ट में भाग देंगे तो x प्लस a से x प्लस a कट जाएगा, बचेगा x, प्लस फिर x प्लस a से x प्लस a में कट जाएगा तो बचेगा b। यह होगा आंसर। तो कोई भी द्विघात बहुपद हो उसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटते हैं जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है 2x²
2x² माइनस 8x प्लस 6। इस बहुपद को ध्यान से देखिए। तो इसमें पहला पद 2x² है, मध्य पद माइनस 8x है और अंतिम पद 6 है। तो पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल निकाल लिया जाए तो 2x² में गुना किया जाएगा 6 से, तो यह 12x² हो जाएगा। और इसका मध्य पद है माइनस 8x। तो इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटते हैं जिसका गुणनफल 12x² आता है। तो ध्यान से देखिए, वो भी तरीका है, 12x² को भी आप दो भागों में बांट करके जिसका योगफल माइनस 8x कर सकते हैं। और यह भी तरीका है कि मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसका गुणनफल 12x² आता है। दोनों प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। इस प्रोसेस पर भी बनता है। तो माइनस 8x को ऐसे दो भागों में हम लोग बांटते हैं जिसका गुणनफल 12x² आता है। तो 6x 2x, ध्यान से देखिए। तो दोनों में माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि मध्य पद माइनस में है, तो माइनस 6x और माइनस 2x को जोड़ने पर माइनस 8x प्राप्त होगा। अब इसका गुणनखंड लिखते हैं 2x² माइनस 8x के बदले में लिखेंगे माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यह चार पद हो गए। एक जोड़ा यह हो गया, दूसरा जोड़ा यह हो गया। पहले जोड़ा में से 2 का कॉमन निकालेंगे और x भी है इसलिए x, तो 2x का कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से x कटेगा, बचेगा x माइनस 2x से 6x में भाग देंगे तो 3 बचेगा। इन दोनों में इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x का कॉमन नहीं होगा। 2 है तो 2 का कॉमन निकालेंगे तो माइनस 2 का कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x और माइनस प्लस माइनस 2 से 6 में भाग देंगे तो बचेगा 3। अब देखिए, माइनस से पहला पार्ट देखिए और माइनस के बाद दूसरा पार्ट देखिए। दोनों में x माइनस 3 उपस्थित है, इसलिए x माइनस 3 का कॉमन निकाला जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा 2x। फिर x माइनस 3 से इस पार्ट का x माइनस 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस 2। यह हमारा गुणनखंड हो गया। यदि शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं। तो x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इस खंड को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा। और एक बार इस खंड को बराबर करते हैं 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 और x बराबर 2/2 यानी 1 हो जाएगा। यह बहुपद का शून्यक हो गया। अब आइए हम लोग चैप्टर के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चैप्टर के प्रश्न के अध्ययन के बाद मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है,
सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला पद एक्स स्क्वायर है और अंतिम पद माइनस 8 है, तो दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना माइनस 8 यानी माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। छोड़िए, माइनस को नहीं लीजिए, इस तरह लीजिए। अब इस 8 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो भागों में बांटते हैं जिसका जोड़ घटाव -2 होता है। तो 4x 2x, यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा। अब मध्य पद -2x है, मध्य पद के बदले में यह लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2x के बदले में लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए है ना लाजवाब। तो x का इस खंड में से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x से एक्स स्क्वायर भाग देंगे बचेगा x, माइनस x से भाग देंगे 4x में तो बचेगा 4। फिर दूसरा खंड है, इस दोनों खंडों में इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ है इसलिए 2 का कॉमन निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा x, 2 से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 8 में भाग देंगे तो हो जाएगा 4। अब दोनों में प्लस से पहले वाले भाग में x माइनस 4 है और प्लस के बाद वाले भाग में भी x माइनस 4 है, सॉरी। तो x माइनस 4 का कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 से इसमें भाग देंगे तो x माइनस 4 से इसमें x माइनस 4 कट जाएगा बचेगा x, प्लस फिर x माइनस 4 से इसमें भाग देंगे तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा बचेगा 2। यह हो गया हमारा गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकाला जाए तो इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे एक एक करके। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान हो गया 4 और उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जिसको अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। तो एक को अल्फा मान लिया जाए, दूसरे को बीटा मान लिया जाए तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा एवं बीटा बराबर -2 हो जाएगा। तो एक बार दोनों का योगफल निकालेंगे यानी शून्यकों का योगफल। तो 4 प्लस -2 यानी 2 हो जाएगा बराबर यह होता है -b/a के। फिर इसका गुणनफल निकालेंगे 4 गुना -2 यानी -8 तो यह हो जाएगा c/a के। यही हमारा आंसर हुआ। तो यह कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। मध्य पद को भी 2 भागों में बांटकर क्वेश्चन बनते हैं और पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल को भी 2 भागों में बांट करके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और इसके आधार पर सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक और सवाल है, इसका 3 नंबर सवाल है। सॉल्यूशन दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले तो इस सवाल को हम लोग सजा लेंगे तो यह हो जाएगा
6x² माइनस 7x माइनस 3। पहला पद और अंतिम पद देख लीजिए। पहला पद 6x² है और अंतिम पद 3 है, दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए तो हो जाएगा 6x² गुना 3 यानी हो जाएगा 18x²। इस 18x² को ऐसे दो भागों में बांटना होता है जिसका जोड़ घटाव मध्य पद मैंने बीच वाला पद के बराबर आ जाए। तो इसको दो भाग में बांट दीजिए। पहला भाग होगा 9x और दूसरा भाग होगा 2x। बीच वाला पद में माइनस लगा हुआ है इसलिए बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे किया जाए, तो लिखते हैं 6x² माइनस 7x के बदले में इतना लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 4 पद हो गए तो दो दो पद का जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़ा यह हो गया, दूसरा जोड़ा यह हो गया। इन दोनों में 3x कॉमन है, मतलब 3x से इन दोनों में भाग देंगे तो 3 से 6 में भाग देंगे बचेगा 2 और 1 से 1 में भाग देंगे बचेगा 1। माइनस तो माइनस उतारेंगे, 3 से भाग देंगे 9 में तो बचेगा 3, 1 से 1 कट जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एक उभयनिष्ठ होता है, तो प्लस 1 का कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 3। देखिए प्लस से पहले वाले भाग में देखिए और प्लस के बाद वाले भाग में देखिए, दोनों भागों में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 का कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा 3x प्लस 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 में भाग देंगे तो बचेगा 1। यह हो गया गुणनखंड। तो गुणनखंड से हम लोग आसानी से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया है। 2 का पहला सवाल है दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। हम लोग को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। यह होता है द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया जाएगा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया जाएगा। तो px का मान हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए 1/4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। यह हो जाएगा px बराबर हो जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1। इसका यदि बटा का जोड़ कर लिया जाए तो इसका एलसीएम होगा 4। 1 से भाग देंगे 4 में 4, 4x² हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, फिर 1 से भाग देंगे 4 में 4, 4 एकम 4 में यानी -4। तो यह हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही आंसर। हर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग हटा देते हैं और यह द्विघात बहुपद हो गया। इसके आधार पर
बाकी के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।